बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बुनियादी और माहूज़ मिक़दारों में क्या फ़र्क है, हर एक की 3 मिसालें दीजिए। या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, जस्ट एक हिंट दूंगा और ये आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने बुक से खुद ढूंढना है। आपने बेस क्वांटिटीज़ यानी कि बुनियादी मिक़दारों और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि माखूज़ मिक़दारों, इसकी मिक़दारों की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि हम दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में। और फिर दोनों की 3 एग्ज़ाम्पल्स लिख लेनी हैं। एग्ज़ाम्पल्स भी हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ी थी। आप लोग दूसरे लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं। अगर लेक्चर की वीडियो ना देखना चाहें तो बुक के अंदर जो टॉपिक है बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या बुनियादी और माहूज़ मिक़दारें, उनकी तारीफ़ें लिखें वहाँ से देखकर, और उनके आगे जो टेबल बने हुए हैं उनमें 3 एग्ज़ाम्पल्स लिख दें। इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3 है, उर्दू मीडियम में उसकी स्टेटमेंट है, दर्जा झैल में से बुनियादी यूनिट्स की निशानदेही करें। पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है किलोग्राम, चौथा है हर्ट्ज़, पांचवा है मोल, छठा एम्पेयर, सातवां मीटर, आठवां केल्विन, नौवां कूलम्ब, 10वां वाट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग: जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज़, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम्ब एंड वाट। तो याद रखें, लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है, लेकिन मैं दोहराई कर देता हूँ। मैंने बताया था कि आपके पास 7 बुनियादी मिक़दारें हैं या जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, और बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं वो बेस यूनिट होते हैं। तो जूल जो है ये बेस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, तो लिहाजा ये बेस यूनिट नहीं है, हमारे आंसर में जूल नहीं आएगा। न्यूटन भी बेस यूनिट नहीं है। किलोग्राम मैस का यूनिट है और मैस एक बेस क्वांटिटी है, लिहाजा किलोग्राम बेस यूनिट है। यानी कि हमारे आंसर में से पहला आंसर होगा किलोग्राम। हम टेबल बनाएंगे आंसर लिखने के लिए और उसमें लिखेंगे किलोग्राम। हर्ट्ज़ जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, जो कि एक बुनियादी मिक़दार या बेस क्वांटिटी नहीं है। मोल जो है ये बेस क्वांटिटी का यूनिट है, तो लिहाजा ये एक बेस यूनिट है। इस तरह एम्पेयर जो है ये करंट का यूनिट है और करंट एक बेस क्वांटिटी है, बुनियादी मिक़दार है, तो लिहाजा मोल भी बेस यूनिट होगा, एम्पेयर भी बेस यूनिट होगा। इस तरह मीटर जो है ये लंबाई का या लेंथ का यूनिट है, तो और लंबाई जो है वो बुनियादी मिक़दार है या बेस यूनिट है, इसलिए मीटर भी बेस यूनिट है। इस तरह केल्विन भी बेस यूनिट है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो कि एक बेस क्वांटिटी या बुनियादी मिक़दार है उसका यूनिट है। तो कूलम्ब और वाट के बारे में क्या ख्याल है? कूलम्ब जो है ये चार्ज का यूनिट है और वाट पावर का यूनिट है, जो दोनों बेस क्वांटिटीज़ या बुनियादी मिक़दारें नहीं हैं। तो लिहाजा हमारा आंसर होगा, आप एक टेबल में लिखेंगे किलोग्राम और मोल, एम्पेयर, मीटर और केल्विन। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स हैं और यही 1.3 का आंसर होगा। उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, मुतअज्जल झैल मिक़दारें किन बुनियादी मिक़दारों के मिलने से बनती हैं? पहली स्पीड, दूसरी वॉल्यूम, तीसरी फोर्स, चौथी वर्क। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।
स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। हमने ये बताना है कि ये जो चार क्वांटिटीज़ नीचे लिखी गई हैं, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स और वर्क, ये किन बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं। आइए देखते हैं। ये आंसर की एक्सप्लेनेशन है 1.4 की। ये आंसर नहीं है, आंसर मैं बाद में बताऊंगा आपने क्या लिखना है। आइए देखते हैं स्पीड किस किस से मिलकर बनी होती है। स्पीड बराबर होती है लंबाई बटा वक्त या लेंथ ओवर टाइम। तो इसका मतलब है कि स्पीड लंबाई और वक्त से मिलकर बनी है। वॉल्यूम जो है इसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब लंबाई ज़रब लंबाई या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम सिर्फ लेंथ से बनता है, लेंथ से ड्राइव होता है। फोर्स मैस से, लंबाई से और टाइम से मिलकर बनती है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बराबर है मैस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स ज़रब लंबाई या फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और फोर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो मैस ज़रब लेंथ बटा टाइम स्क्वायर ज़रब लेंथ होता है। तो अब आता है आंसर का वक़्त। अपनी अपनी कापियाँ संभाल लें और इसका आंसर लिखें। मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा 1.4 का आंसर क्या है। लिखें स्पीड, ये लंबाई और वक़्त के मिलने से बनती है। वॉल्यूम, ये लंबाई के मिलने से बनता है। फोर्स, ये मैस लंबाई और वक़्त के मिलने से बनता है। वर्क, ये मैस लंबाई और वक़्त के मिलने से बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले, स्पीड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम। वॉल्यूम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ। फोर्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मैस लेंथ एंड टाइम। वर्क is derived from force and length and time. Force and length, so work is derived from mass, length and time. आइए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाएं, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। ओके, लेट्स से एक 9th क्लास का जो स्टूडेंट्स है उसकी एज है, माई एज, ये मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ, 15 ईयर्स। नॉर्मली जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं या 13, 14, 15 तक होते हैं, मैं 15 ईयर ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डेज़ में कन्वर्ट करूँगा। एक ईयर में आपको पता है 365 डेज़ होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 और साथ में डेज़ लिख देता हूँ। अब डेज़ को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक डे में 24 आवर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 और साथ में मैं आवर्स लिख देता हूँ। आवर्स को अगर मैं मिनटों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 और ये मिनट आ जाएंगे। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये मिनट तक आ गए। मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएंगे। अब मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 47,30,40,000 सेकंड, ये किस चीज़ का आंसर है? ये आंसर है मेरी एज जो कि 15 ईयर थी, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो बन गया 47,30,40,000 सेकंड। याद रखें ये आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर आप अपनी एज 15 ईयर की बजाय 13 ईयर लें तो यहाँ पर आंसर कुछ और आएगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अपनी एज को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार आपको बता दिया गया है। पहले 365 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 24 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से, फिर 60 से, तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है, साइंस की तरक्की में एसआई यूनिट्स ने क्या किरदार अदा किया है? व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो याद रखें इसका उर्दू मीडियम में आंसर है, एसआई यूनिट्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमात के तबादले को आसान बना दिया है, जिसकी वजह से साइंस की तरक्की में बेपनाह इजाफा हुआ है।
ये तो था जवाब। अब इसको समझ लेते हैं। आपने जवाब सिर्फ इतना ही लिखना है। मतलब ये है कि अगर इधर पाकिस्तान में कोई बंदा एक साइंसी इजाद करता है तो उसको अपनी इजाद के मतलब तमाम मालूमात दूसरी दुनिया के किसी मुल्क तक पहुंचाना बड़ा आसान है और दूसरी दुनिया के बंदे को इन मालूमात की बुनियाद पर उस इजाद से फ़ायदा उठाना आसान है और उस इजाद को आगे बढ़ा सकता है। अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स किसी और यूनिट्स में अपनी इजाद की डायमेंशन बताएगा और अमेरिका या चाइना या जापान में बैठा हुआ शख्स किसी और यूनिट में अपनी इजादात की डायमेंशन या लंबाई चौड़ाई बताएगा या जो पैरामीटर उसने यूज़ किए हैं बनाने में वो बताएगा, तो उससे जो बनने वाली चीज़ है वो जो यहाँ पर बनाने वाला है वो तो बना लेगा, लेकिन जो आगे पहुँचाना है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। आइए इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर देखते हैं। SI units have simplified the exchange of scientific and technical information, due to which progress in science and technology has increased very much। ये आंसर है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 है, वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, या इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो इसका आंसर है उर्दू मीडियम वालों के लिए, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ये आमतौर पर 0.1 मिलीमीटर होता है, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज़ यूजुअली 0.1 मिलीमीटर। आइए नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पैमाइशी आला की ज़ीरो एरर से क्या मुराद है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर है किसी पैमाइशी आला की बुनियादी गलती ज़ीरो एरर कहलाती है, यानी कि वो पैमाइश करने में जो गलती करेगा ना वो उसकी ज़ीरो एरर कहलाएगी। अगर कोई आला असल पैमाइश से ज़्यादा पैमाइश करे तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी। अगर कोई आला असल पैमाइश से कम पैमाइश करे तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगी। यह मैं लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जो घड़ी 5 मिनट आगे होती है वो उसके अंदर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होती है, और जो घड़ी 5 मिनट पीछे होती है उसके अंदर ज़ीरो एरर नेगेटिव होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर आइए देखते हैं। बेसिक एरर इन मेजरमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स मोर मेजरमेंट दैन एक्चुअल वैल्यू then zero error will be positive. If an instrument records less measurement than actual value then zero error will be negative। ये तो था आंसर हमारे पास शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 का। आइए शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ चलते हैं। 1.9 है, किसी पैमाइशी आले के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। Why is the zero error is necessary in measuring instrument। इसका जवाब है दुरुस्त पैमाइश लेने के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी है। यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट या एक्यूरेट मेजरमेंट। ये क्वेश्चन नंबर शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 का आंसर था। आइए 1.10 की तरफ चलते हैं। 1.10 शार्ट क्वेश्चन है, स्टॉप वॉच क्या होती है। लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट बताएं। या इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच विच यू आर यूजिंग इन योर लेबॉर्ट्री। इसका आंसर है स्टॉप वॉच वक़्त की पैमाइश का आला है। ये दो वक्फ़ों के दरमियान वक़्त की पैमाइश करता है, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टॉप वॉच इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकंड। इसके बाद अब हम चलते हैं शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.11 की तरफ। 1.11 है, हमें वक़्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों को मापने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका आंसर है कुछ तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रूनमा होती हैं, बड़ी जल्दी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। अगर हमने इन तब्दीलियों का मुतालिया करना है, इन तब्दीलियों का मुतालिया करने के लिए हमें वक़्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों को मापने की ज़रूरत होती है। या इंग्लिश मीडियम में सम वेरिएशंस आर वेरी रैपिड
To study those variations we need to measure extremely small intervals of time. ये आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.11 का फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कि कुछ तब्दीलियां बड़ी तेज़ी से रूनमा होती हैं। अगर उन तेज़ी से रूनमा होने वाली तब्दीलियों को मेजर नहीं किया जाएगा तो फिर हमें समझ नहीं आएगी कि वो तब्दीलियां कैसे रूनमा होंगी। तो उसके लिए हमें टाइम के छोटे वक्फे जो हैं उनको मेजर करना पड़ेगा। 1.12 है किसी पैमाइश में अहम हिस्सों से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। तो इसका आंसर है किसी पैमाइश में तमाम मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा अहम हिस्से कहलाते हैं, या ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.13 की तरफ। 1.13 है किसी पैमाइश की दुरुस्तगी का अहम हिस्सों से क्या ताल्लुक़ है। हाउ इज़ द प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। इसका आंसर है किसी पैमाइश में अहम हिस्से जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही पैमाइश ज़्यादा दुरुस्त होगी। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट मोर एक्यूरेट, या एक्यूरेट की जगह पर आप दूसरा लफ्ज़ प्रिसाइज भी यूज़ कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज विल बी द मेजरमेंट। इसके साथ ही यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको अपने नहम क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के साथ और तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस मिल सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद। मेरी तरफ से अगली वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।